जाए। आज क्यों तुम शिरक कर रहे हो? गाछ खिलाकर मोहब्बत घटाने बढ़ाने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए। बहुत से बेईमान जमीन फरोश मौलवी भी बच्चों को तावीज देता है, बच्चों को जड़ी फूंक के देता है कि पानी छिड़क दोगे वो लड़की दीवानी हो जाएगी, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, या वो लड़का को खिला दोगे तो लड़का घूमेगा। ये सारी चीजें शिर्क है। अब दुनिया के हर पापी को अल्लाह माफ करेगा, लेकिन हालत शिर्क में मरने वाले को माफ नहीं करेगा, याद रखिए। और शिर्क क्या? रात में आ गए भराड़ी घाट, 9 बजे रात। कहा सुना है कि आप गेहूं का बीज रखते हैं या धान का बीज, बिचड़ा गिराना है तो कम कीजिए, दिन में तो फुर्सत नहीं, काफी दूर से आया हूं, 1 कुंटल धान वजन करके दीजिए, जिस दाम में बेचते हैं उस दाम पे हम दे देंगे पैसे। कहते कल सुबह आ जाइएगा या रात में रह जाइए, कल सुबह ले जाइएगा। दिल में क्या रखा है? रात में नहीं देंगे, रात में नहीं देंगे बरकत चली जाएगी, लक्ष्मी चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरा ही दिन है, अल्लाह ही की रात अल्लाह का दिन है। रात में वजन करके दे या दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बरकत नहीं जाएगी। रात में पैसा भी गिन के दे सकते हैं। बासी आंगन में झाड़ू दिए बनाए, कुंटलों कुंटल धान वजन करके दीजिए, कौन बरकत ले जाएगा? देखते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। समझ रहे? रात में दिन में जब चाहे पैसा भी गिन के उधारी पैसा दे सकते हैं, धार दे सकते हैं। पहले जमाने में रिवाज था दुकानों में, भोर में अगर भराड़ी घाट या यहाँ बनगवा चौक जहाँ दुकान है, आप दुकान खोले हुए, भोर 6 बजे नमाजी आदमी दुकान खोल दिया। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन कपड़े की जरूरत, गिफ्ट ले जाना है। कहते हाजी साहब दुकान तो खोल दिए, एक कुर्ता पायजामा एक बच्चे का ड्रेस दे दीजिए, सब दियाना जा रहा हूँ, लेकिन पैसा नहीं है। कहा सुबह सुबह हम बाकी नहीं देंगे, अभी बोहनी बट्टा नहीं हुआ। हालांकि ये अकीदा रखना क्या है? शिर्क। याद रखिए, शिर्क। आपको अगर बाकी नहीं देना है कि आदमी छच्चर है, आज बाकी ले जाएगा, साल भर के बाद ही घूमेगा, तो कहिए मैं छोटी पूंजी वाला आदमी हूं, मैं बाकी नहीं दूंगा। लेकिन आप बोहनी बट्टी का बहाना करके उसको बाकी नहीं देना चाहते हैं, तो ये अकीदा रखना शिर्क। पहले जमाने में साइकिल में हवा डालने के लिए लोग जाते थे, तो सुबह जाने पे 1 रुपया लेता था, अब दोपहर में जाए तो 1 रुपया, कुछ भी नहीं लेते थे। यानी बोहनी नहीं हुआ है इसलिए 1 रुपया लेते थे। अब मोटरसाइकिल में कोई 10 रुपया 20 रुपया ले ले, वो तो अलग बात। समझ नहीं? इस तरह पहले जमाने में लोग खलियान को गोबर से लिपाई करते थे, पुताई गोबर से। कहते बालू बैठ जाएगा इसमें, धान सुखाने में, गेहूं सुखाने में अच्छा होगा। आज के मॉडर्न दौर में दरी पक्का मकान की छत में सुखाता है, इसकी जरूरत ही नहीं। डॉक्टर इब्राहिम मदनी बनारस के, ये इब्राहिम नहीं, डॉक्टर इब्राहिम मदनी बहुत बड़े आलिम, मदनपुरा के जामिया शरीफ बनारस में अकीदत ताहविया पढ़ाते समय उन्होंने कहा था कि गोबर से घर या खलियान का पुताई करना भी शिर्क। आप नहीं देखे तो छठ पूजे के मौके पर हिंदू भाइयों क्या देखिएगा, पक्का मकान भी है तो उसको गोबर से पुताई करके रखा है। कितना धार्मिक आस्था, धार्मिक सिस्टम उस पर होता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि गोबर से पुताई ना करें, धान मत सुखाइए, जाने दीजिए, लेकिन गोबर लीद है, जानवर का पाखना है, उससे आप अपने घरों को, अपने खलिहान को पुताई ना करें, क्योंकि इसको भी शिर्क कर डाला गया है, शिर्क माना गया है। अब दुनिया के हर पापी माफ किया जाएगा, लेकिन हालत शिर्क में मरने वाले को माफ नहीं किया जाएगा, याद रखिए। और बातें हमारे मुआशरे में किसी को चेचक की बीमारी हुई है, चेचक, जिसको बंगला में क्या बोलते हैं, गूठी, और दानी की बीमारी जिसको बंगला में बोलता कोदा आ जाता है, तो औरतें ज्यादा शिरक करती है। हमारी माँ घर के गार्जियन को भेज देगा कि अररिया बाजार जाइएगा और किसी होटल में 7 किस्म की मिठाई ले लीजिएगा, या जितनी किस्म की है, लड्डू रसगुल्ला सब एक एक करके
एक लाल गमछा में बांध के ले आइएगा, बांध के उसी बच्चे के हाथ में दे दीजिए। उसका चेचा